हेलो दोस्तों, मैं नवीन आप सभी दोस्तों को अपने इस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग संसाधन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। आखिर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, आइए हम लोग समझते हैं जो संसाधन का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो ठीक है, आगे की ओर बढ़िए। देखिए, संसाधन का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि उपलब्धता के आधार पर, और दूसरा समझिए स्रोत के आधार पर, और तीसरा पुनः प्राप्ति के आधार पर, और 4 जो है स्वामित्व के आधार पर। समझ गए? देखिए, पहला जो है उपलब्धता के आधार पर अब संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या कह रहा है, प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा क्या है, मानव निर्मित संसाधन। और आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं स्रोत के आधार पर संसाधन को मुख्य रूप से ये भी 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। और देखिए, पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। और आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 4 नंबर स्वामित्व के आधार पर संसाधन को भी बांटा गया, जैसे कि देखिए व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो चलिए बारी बारी से इनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं उपलब्धता के आधार पर जो संसाधन का वर्गीकरण किया गया है वह 2 प्रकार से किया गया है। पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवकृत संसाधन या मानव निर्मित संसाधन। तो पहले समझते हैं प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक में मौजूद वह सारे पदार्थ जिसको मानव उपयोग करके अपना कार्य आसान बनावे, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि देखिए, पानी हुआ, हवा हुआ और मृदा यानी मिट्टी हुआ, ये प्राकृतिक द्वारा दिया गया है और इसका उपयोग कर मानव अपने कार्यों को आसान बनाता है। और एग्जांपल में हम लेते हैं जैसे कि सूर्य के प्रकाश, उससे क्या होता है, तो हम बैटरी चार्ज करते हैं या कोई इक्विपमेंट चार्ज करके हम इसका उपयोग किसी न किसी तरह से करते हैं। जैसे कि पानी का उपयोग भोजन बनाने में करते हैं, हवा का उपयोग हम बहुत सारे डैम या बहुत सारे कार्य के लिए हम हवा का उपयोग करते हैं। तो जो प्राकृतिक ने नेचुरल रूप से जो प्राकृतिक ने दिया है हमें और उनका हम उपयोग करते हैं, वह आपको प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। और आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए मानवकृत संसाधन का मतलब होता है मानव ने जो बनाया है कोई पदार्थ या कोई सामान और उसको वह उपयोग करके अपने कार्यों को आसान बनाता है, उसे हम मानवकृत संसाधन या मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे कि वाहन क्या है भाई मेरे, वाहन जो है सो मानव द्वारा बनाया गया है और मानव जो इसका उपयोग अपने कार्यों को आसान बनाने के लिए करता है। देखते हैं आप कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है तो वाहन का उपयोग करते हैं, और वैसे अगर पैदल हम चले जाते हैं तो ज्यादा समय लगता है। और दूसरा देखिए मोबाइल, ये सारे जो मानव द्वारा बनाया गया कोई भी मशीन हो, कोई भी इक्विपमेंट हो जो वह उसके कार्यों को आसान बनावे, उसके जरूरतों को पूरा करे, वह मानवकृत संसाधन है। आशा करता हूं कि ये दोनों आपको समझ आया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए दूसरा देखते हैं स्रोत के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। देखिए, जैविक संसाधन को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जीवित जीव से जो संसाधन हमें प्राप्त होता है उसे हम जैविक संसाधन कहते हैं, यानी कि सजीव वस्तु से हम कोई पदार्थ प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग हम अपने कार्यों को आसान करने के लिए करते हैं, उसे हम जैविक संसाधन कहते हैं। जैसे कि देखिए, मनुष्य खुद एक संसाधन है, मनुष्य जो है सो एक संसाधन है। अब मनुष्य क्या है, जैविक संसाधन है। वह मनुष्य अपने कार्यों को किसी न किसी रूप में करते हैं, वो एक संसाधन का रूप है। जैसे कि पेड़ पौधा, यह सब क्या है, सब जीवित जीव है और उसका उपयोग हम किसी न किसी रूप में करते हैं। जैसे कि हमें फल का प्राप्ति होता है तो एक संसाधन हुआ, और बहुत सारे कार्यों में हम पेड़ पौधे का उपयोग करते हैं तो एक संसाधन का रूप है। जैसे कि हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है पेड़ पौधे से तो एक संसाधन हुआ। यही समझिए, जो मानव के कार्यों को आसान बनावे उसे संसाधन तो कहते हैं, लेकिन ये जैविक संसाधन जो है तो जीवित जीव से प्राप्त वैसा पदार्थ जिसका उपयोग कर मानव अपने कार्यों को आसान बनावे। ठीक है, तो यह जैविक संसाधन हो गया। और अजैविक संसाधन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अजैविक संसाधन का मतलब क्या हो, जो मृत जीव से कोई वस्तु प्राप्त होता है और उसका उपयोग मानव अपने कार्यों को आसान बनाने के लिए करता है। जैसे कि देखिए, सोना और लोहा, ये सब क्या है, ये सब सजीव नहीं है, ये सब निर्जीव है। और निर्जीव वस्तु जो होता है वो अजैविक संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे कि सोना, लोहा और जितना भी निर्जीव पदार्थ है जिसका उपयोग कर मानव अपने कार्यों को आसान बनाता है, उसे हम अजैविक संसाधन कहते हैं। तो जैविक अजैविक में आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। देखिए, आगे की ओर फिर बढ़ते हैं, 3 नंबर देखते हैं पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन को जो है 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है मेरे दोस्तों। पहला जो है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन।
पहला नवीकरणीय संसाधन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसा संसाधन जिसका उपयोग कर मानव, जैसे कि हम उसका उपयोग करते हैं फिर उसी रूप में हम उसे कुछ देर के बाद प्राप्त कर ले, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि हवा का उपयोग करते हैं और हवा का उपयोग करने के बाद पुनः वो उसी रूप में हमें मिल जाता है। क्या हुआ, समझने की कोशिश कीजिए। हवा का उपयोग किए हम और उसका उपयोग करने के बाद पुनः वो रूप में आ गया, या किसी तरीका से हम पुनः उसको उसी रूप में प्राप्त कर ले, तो उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और देखिए दूसरा क्या सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो है नवीकरणीय संसाधन है। और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए सूर्य का प्रकाश जो जैसे कि हम पानी को समझते हैं, पानी से हम क्या बनाएंगे, बर्फ बनाएंगे, कुछ देर के बाद फिर वो पानी बन जाता है। तो यह सब क्या हुआ, नवीकरणीय, यानी उपयोग करने के बाद पुनः उसी रूप में पुनः आ जाता है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि उपयोग कीजिए आप कोई वस्तु को, अगर वह वस्तु पुनः उसी रूप में आ जाए, यानी उपयोग करने के बाद पुनः उसी रूप में प्राप्त हो जाए, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, पेट्रोल के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम पेट्रोल को आप यूज किए, जैसे कि ईंधन के रूप में हम इसका इस्तेमाल किए, वो क्या, वो धुआं बन के निकल जाएगा। अब धुआं से पुनः पेट्रोल तो नहीं प्राप्त होगा, तो यह क्या हुआ, अनवीकरणीय। जैसे कि हम नवीकरणीय की बात करते हैं, हम पानी का उपयोग क्या किए, पानी का उपयोग किसी रूप में करते हैं, जैसे ठंडा करके हम बर्फ बना लेते हैं, बर्फ का कोई उपयोग करते हैं। अब बर्फ को फिर ठंडा करने के बाद वो फिर पानी हो जाता है, तो ये उपयोग करने के बाद फिर वो उसी रूप में आ गया, तो ये क्या हुआ, नवीकरणीय संसाधन। ये क्या हुआ, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन का एक परिभाषा है, समझिए, कैसे, ऐसा संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद पुनः उस रूप में प्राप्त न किया जा सके, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि देखिए ईंधन, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब क्या है, आप एक बार गाड़ी में डाल दीजिएगा तो पुनः उसको हम उसी रूप में प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह जो होता है सो अगर जलने के बाद ईंधन जो होता है सो धुआं के रूप में निकल जाता है। अब धुआं को आप क्या कीजिएगा, तो पेट्रोल बना सकते हैं पुनः, तो यह सब क्या हुआ, अनवीकरणीय संसाधन। और जिसको हम उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त कर ले, वो हुआ नवीकरणीय संसाधन। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि ये तीनों टॉपिक आपको समझ आया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। स्वामित्व के आधार पर हम एक बार देख लेते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। और इन चारों टॉपिक पे हम नेक्स्ट क्लास में हम इसको यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर अच्छा ढंग से समझ आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।